जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। आज रीजनिंग पूरा ख़त्म कर दूंगा, मतलब 5-6 टॉपिक। इसके बाद भी एक वीडियो लाऊंगा, उसमें भी 5-6 टॉपिक रहेगा। इसलिए आज मैं 5 टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है डाइस। डाइस मतलब होता है पासा। जैसे आप लूडो छक्का खेलते हैं, उसी को लूडो का जो उसी को बोलते हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। इसमें बहुत सारे टाइप होता है। पहले इस हम देखिए, एक डाइस में देखिएगा तो एक साइड होता है। साइड कितना होता है? 12। साइड मतलब में समझे दोस्तों, ई वाला 1 साइड, 2 साइड, 3 4 5 6 7 8 9 इसको बोलता है स्लाइड। और कोनक मतलब जहाँ दो बिंदु आके मिले वहाँ पर देख रहे ना, वो होता है आर्ट। सरफेस मतलब सतह, जैसे एक सतह ई वाला, ऐसे दोस्तों। ऐसे समझ गए दोस्तों। तो डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करता। पहला देखिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्डाइज मतलब होता है, स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लोग कभी भी 7 बाल बच्चा नहीं रखता। स्टैंडर्ड लोग कभी भी 7 बाल बच्चा नहीं रखता। तो इसका टॉप कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों, दो विपरीत सतह को जोड़ के कभी भी अवयोग 7 नहीं आना चाहिए। देखो इसमें 6 4 10 7 नहीं ना आया दोस्तों, 3 1 4 कभी 7 आया नहीं ना दोस्तों। 5 3 8 हुआ नहीं ना, 3 1 4 मतलब स्टैंडर्डाइज का मतलब दो विपरीत फलकों को जोड़ के कभी भी 7 नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। उसका बनाने का तरीका एक ही रोल होता है दोस्तों, और बहुत ईजी होता है। मान लो कोई एक है, बोलेगा एक का विपरीत कितना, तो आपको कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों, एक में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए। एक में कितना जोड़ेंगे 7, तो एक में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन से हो गया। तो दो में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए, तो दो में 5 जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा। 3 में कितना जोड़ेंगे 7 आ जाए, तो 3 में 4 जोड़ेगा तो 7 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? आइए, एक होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस मतलब जिसको बोलते हैं समान पासा। जनरल लोग जितने भी होते हैं उसको कम से कम 7 बाल बच्चा होता है। जनरल लोग के कितने बाल बच्चा होते हैं? 7। तो दो विपरीत सतहों को जोड़ने के पाएगा योग 7 आ जाए तो उसको जनरल डाइस कहते हैं। जो विपरीत सतहों को जोड़ने पाएगा योग 7 आ जाए तो उसको जनरल डाइस कहते हैं। जैसे 1 7 हो गया दोस्तों, 5 2 7, 4 3 7, 2 1 3, 2 5 2 7 हो गया दोस्तों, 3 4 3 7। उसका बनाने का बहुत सारा होता है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जनरल डाइस तो बता दीजिएगा। अगर जनरल डाइस है तो योगफल कितना 7 नहीं आना चाहिए। समझ गए दोस्तों? ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर रूल ऑफ समान पानक मतलब जो विपरीत। अगर देखिए स्टैंडर्ड डाइस मतलब कितना, कोई भी बोले एक का विपरीत, एक में कितना जोड़ेंगे 7 ऐसे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, किसी डाइस को समूह में यदि किसी सतह के 4 भिन्न भिन्न किसी सतह को ज्ञात को बचाया हुआ भिन्न भिन्न है तो सतह को उस सतह का विपरीत सतह का मान ज्ञात करें। मतलब दो डाइस दे देगा, दोनों एक स्टैंडर्ड दे देगा, एक मानक पासा दे देगा, समान पासा दे देगा। मतलब ये मानक पासा स्टैंडर्ड है, उसको बोलेगा विपरीत क्या। मान लो कोई भी किसी को पूछ लिया 3 का विपरीत क्या, मतलब 3 का विपरीत क्या होगा। 3 5 दिख रहा, 1 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 3 दिख रहा, 4 मतलब जो दिख रहा वो विपरीत नहीं होगा, जो दिख रहा है वो विपरीत नहीं होगा। बचा कौन? 2। तो हो गया आंसर। समझ में गया? तो इस तरह कॉन्सेप्ट नंबर 3, उसमें बोल रहा है डाइस की सतह में यदि किसी भी डाइस को कोई भी सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन, तो तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत। मान लो दो को पासा 5 2 7, इसमें दोनों का जनरल डाइस है। क्या है? जनरल डाइस। लेकिन कॉमन यह बात है दोस्तों, अगर 2 को पास आएगा सेम दिख जाए, 2 भी यहाँ पे 2 भी यहाँ 5, तो बोलेगा 4 का विपरीत क्या होगा, जो बच गया उसी का विपरीत होता है दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों? आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, जिसको रूल ऑफ क्लॉकवाइज, इसको बहुत गोल्डन रूल बोलता है। किसको बोलता है? गोल्डन। अगर डाइस के समान समय में किसी भी 2 ऐसा डाइस खोजे जिनका केवल एक सतह कॉमन है। कितना सतह कॉमन? केवल एक सतह कॉमन सतह को पड़ोसी को क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घड़ी को घुम दिशा में लिखकर विपरीत सतह को ज्ञात कर सकता है। मतलब दो डाइस है, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5, 1 5 6, 1 5 6, 1 5 6, 1 5 6। मतलब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था? तो 5 दिख रहा था, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं। 5 को पहले 5 लिखे, इसका क्लॉकवाइज 4 आएगा, फिर क्या आएगा 2, इसका क्लॉकवाइज में 5 आएगा 1, मतलब जो एक दूसरे के विपरीत हो गए। बहुत गोल्डन रूल है दोस्तों, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आता है। बहुत एक होता है दोस्तों ओपन डाइस। ओपन डाइस होता है जिसको फोल्डिंग एंड द डाइस कहते हैं। डाइस हो मतलब एगो डाइस को खोल दिया जाएगा। वो बोले क्वेश्चन बोलेगा अल्टरनेट, मतलब एक डाइस को फोल्ड कर दिया, मतलब फोल्ड मतलब मारने पे कौन सा विपरीत बन जाएगा। मतलब इस ओपन डाइस रहता है, उसका भी बनाने का एक ही रूल होता है दोस्तों, अल्टरनेट। अल्टा मतलब एक छोड़ के उसका विपरीत होता है। देखिए एक 6 के बाद कितना, 3 को छोड़ के 5 आएगा, 3 को छोड़ के 5, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 5, फिर 3 को छोड़ के 3 को छोड़कर 5 को छोड़कर 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 5, 2 और 1, 2 और 1, 2 और 1, जो बच गया कोना कोनाला उसका विपरीत हो जाए। अल्टरनेटिव का विपरीत होता है ओपन डाइस।
क्वेश्चन तो पूछता है बहुत कम है, लेकिन क्वेश्चन यह पूछता है दोस्तों कि अगर दो मतलब ओपन डाइस है, उसको क्या मतलब फोल्ड मतलब मिलाया जाता है, कौन सा सतह विपरीत नहीं हो, मतलब 4 वो डाइस दे देगा, मतलब इसमें कौन सा नहीं बनाया जा सकता। हमेशा याद रखें दोस्तों, विपरीत कभी भी एक दोनों के साथ नहीं है, विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हो, विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के 4 चिन्ह विपरीत है तो देखिए 4 चिन्ह कभी भी एक दोनों के साथ में नहीं है, देखिए 4 चिन्ह नहीं होगा। समझ इसी तरह कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। अब आइए क्यूब 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 जिसको घन या घनाभ कहते हैं, उसका बहुत फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला याद हो तो क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा आपसे बन जाएगा। उसका ट्रिक याद दोस्तों कि एक्स पर पहले एक्स का मान निकाले। एक्स का मान निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक बड़े घन की संख्या दिया होगा और छोटे घन की संख्या। क्वेश्चन में एक बड़े घन की संख्या दिया होगा और छोटे घनों की संख्या, दोनों को बड़ा संख्या बड़े घन की संख्या को ऊपर लिखिएगा, छोटे घन की संख्या को नीचे, जो भागा काट के आएगा वो एक्स का मान निकल जाएगा। समझ गया। या तो एक्स का मान नहीं, उसमें ऐसा भी बड़ा घन छोटा घन नहीं दिया तो उसका एक्स का मान निकालने का एक तरीका और होता है 3 गुने कुल छोटे घनों की संख्या। छोटे घन की संख्या दे देगा, उसको √3 करिएगा, छोटे घन की संख्या वो एक्स का मान निकाले। अब बोलेगा इसमें क्या एक चीज़ पूछ सकता है, 2 3 4 5 6 को चीज़ पूछ सकता है। पहले बोले कॉर्नर ट्यूबों की संख्या क्या है, बोले कॉर्नर क्यूब की संख्या, बोले हमेशा कितना होता है, कॉर्नर क्यूब बोलेगा तो हमेशा कितना 8 गो होता है। फिर मिडिल क्यूब अगर बोलेगा तो x 12 x मैंने 2 12 x मैंने 2। मिडिल क्यूब अगर बोलेगा तो 12 x मैंने 2 12 x मैंने 2 12 x मैंने 2 12 x मैंने 2। सेंटर क्यूब बोलेगा तो मिडिल क्यूब बोलेगा 12 x मैंने 2 12 x मैंने 2 होता है। फिर बोलेगा सेंटर क्यूब निकालने के लिए 6 x मैंने 2 का होल स्क्वायर, 6 x मैंने 2 का होल। फिर कॉर्नर क्यूब बोलेगा, कॉर्नर यहाँ देखिए यहाँ भी क्यूब बोला था, यहाँ कार्नर क्यूब बोलता है x मैंने 2 का होल क्यूब। छोटे छोटे घन की संख्या बोलेगा तो x पावर की करे, छोटे छोटे घन की संख्या बोलेगा x पावर की कर। कुल कटिंग टाइम्स बोलेगा 3x मैंने 1 तो वही फार्मूला तो अगर फार्मूला या तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें टाइप 1 बोलेगा डिग्री मोमेंट, कितना डिग्री कितना होगा, कितना बाएं घूमता है इतना टाइम, तो कितना डिग्री पर किन दिशा में होगा, वही क्वेश्चन पूछता था दोस्तों टाइप 1। तो इसमें बोलेगा राइट तो उसमें पहला होगा डिग्री, टाइप करना डिग्री क्वेश्चन। मतलब अब याद कीजिए जो भी कॉन्सेप्ट का होता है दोस्तों, राइट मतलब बायां हाथ एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत रहा, उसमें अगर बोलेगा तो उसको आप माइनस मानिएगा। जैसे एग्जांपल है, जैसे बाएं हाथ का हमेशा गलत यूज करते हैं, जैसे खैनी खाए में सिगरेट पीने में हमेशा कौन सा बायां हाथ का उपयोग आता है। जैसे बायां वर्त घड़ी का विपरीत दिशा हमेशा माइनस में होगा, बायां वर्त बायां घड़ी का भी माइनस होगा। दाएं हाथ से बढ़िया में काम करते जैसे दोस्तों पढ़ाई करते लिखते हैं पूजा पाठ करते हैं, दाएं हाथ से इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दायां हो जाएगा दक्षिणी वर्ष होगा, फिर घड़ी के दिशा हो घड़ी के दिशा हो जाएगा, घड़ी के दिशा होकर पलट, घड़ी के दिशा हो जाएगा प्लस में, घड़ी के दिशा हो जाएगा प्लस में, घड़ी के दिशा हो जाएगा प्लस में। समझ में। बायां वर्ष घड़ी के विपरीत दिशा या बायां वर्ष माइनस में होगा। राइट क्लॉकवाइज जो भी दायां हाथ हो क्लॉकवाइज हो या घड़ी के दिशा प्लस में होगा। देखिए याद कीजिए दोस्तों, बहुत अगर 180 डिग्री प्लस माइनस बोलेगा विपरीत दिशा का मुख होगा, विपरीत दिशा का अगर 0 डिग्री प्लस माइनस या 360 डिग्री समय दिशा का मुख होगा, समय दिशा में मुख होगा। इसको इस हम थोड़ी दोस्तों आई 45 डिग्री बराबर 1 पार्ट, 45 डिग्री बराबर 1 पार्ट, 45 डिग्री बराबर 1 पार्ट, 90 डिग्री बराबर 2 पार्ट, 135 डिग्री बराबर 3 पार्ट, 135 डिग्री बराबर 3 पार्ट, 180 डिग्री बराबर 4 पार्ट, 180 डिग्री बराबर 4 पार्ट, 225 डिग्री बराबर 5 पार्ट, 225 डिग्री बराबर 5 पार्ट, 270 डिग्री बराबर 6 पार्ट, 270 डिग्री बराबर 6 पार्ट, 270 डिग्री बराबर 6 पार्ट, 315 डिग्री बराबर 7 पार्ट, 315 डिग्री बराबर 315 डिग्री बराबर 7 पार्ट, 308। देखिए 45 तो याद हो गया, 45 का 1 पार्ट, 90 का 2 पार्ट हो गया, 135 का भी 3 पार्ट, 180 का भी 4 पार्ट याद हो गया, 225 का भी 5 पार्ट याद हो गया। 270 को याद करने का तरीका देखिए, 7 को 1 घटा दो 6 पार्ट, 315 का 7 पार्ट, 305 दिन 8 1 घटा देगा तो कितना हो जाएगा 7 पार्ट। फिर ऐसे ही याद कर। देखिए एक क्वेश्चन है बहुत ईजी है। अभी था किसी बिंदु पर दक्षिण दिशा में मुख करके खड़ी है, फिर बोला 125 डिग्री बाएं मुड़, बाएं लिखा है, बाएं मतलब क्या बोले दोस्तों माइनस, फिर बोला 180 दक्षिण वर्ष मतलब क्या तो प्लस, दक्षिण पर प्लस, फिर बोला कि घूमती है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा माइनस 45 माइनस लिखेगा, फिर उसके बाद बोले घड़ी की दिशा में 90, घड़ी प्लस 90 घूमती है, फिर 45 बायां वर्ष बायां पर माइनस 45 माइनस 45 मतलब 45 मिनट, फिर उसके बाद अंत में हुआ 90 डिग्री दाएं मतलब प्लस में होगी। तो हम बोले 135 बराबर
185 बराबर कितना पार्ट बोला दोस्तों? 3 पार्ट। 180 बराबर 4 पार्ट, मतलब 45 पार्ट बराबर 1 पार्ट, 90 बराबर 2 पार्ट, 45 बराबर 1 पार्ट, 90 बराबर 2 पार्ट। इसको जोड़ घटाव करिएगा प्लस चिन्ह, जहाँ बोले पहले शुरू बिंदु का बोल रहा है किसी बिंदु दक्षिण दिशा पर कितना था? दक्षिण दिशा पर, दक्षिण दिशा बोल रहा है कितना? +3 घूमिएगा, +3 पार्ट घूमिएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, यहाँ तो NW आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। अब बार बार क्वेश्चन की डिग्री मोमेंट में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए दोस्तों अगला टाइप में एक ट्रिपलेट होता है दोस्तों। ट्रिपलेट याद कर लीजिए, जैसे होता है ना, क्या बोलता है, पैरागोमर, पैर यार क्या बोलता है, हेल्थ पर में नहीं, पैरागोरस होता है। 3 पे 3, अगर 4, अगर बी 3 दिया हुआ, बी 4 दिया होता, एच कितना होगा? 5, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 12 5 13, 12 5 13, 12 5 13, 12 5 13, 12 9 15, 12 9 15, 12 9 15, 12 9 15, 12 16 20, 12 16 20, 12 16 20, 15 8 27, 15 8 17, 15 8 17, 15 20 25, 15 20 25। देखिए इसमें याद कर, 15 20 याद कर लीजिए, 3 4 5 याद कर लीजिए, ये 12 5 13 याद कर, 12 5 13 याद कर लिए, और शायद इतना नहीं, 3 को याद कर लिए, बहुत कंपलसरी है। अब बोल रहा है कि शिफ्टिंग, मतलब हमको एगो ठीक है, आप नानी घर जाइए, नानी घर पर जाके आइसक्रीम खाइए, आइसक्रीम के साथ वैन चलाइए, और फिर नहीं, फिर से बता, नानी घर जाइए, पूरा आइसक्रीम खाइए, और साथ में संतरा पिए, शांत रहिए, शांत मतलब खुशी, संतरा पिए, और फिर नानी घर जाइए, आइसक्रीम खाइए, साथ में वैन चलाइए, फिर नानी के साथ घूमिए। एन मतलब हमेशा तो NESWN, नानी घर जाइए, आइसक्रीम खाइए, साथ में वैन चलाए, फिर नानी घर के साथ घूमिए। मतलब उसका मतलब एन नॉर्थ के बाद ईस्ट होगा, ईस्ट के बाद साउथ होगा, साउथ के बाद वेस्ट होगा, इसी तरह घूमता है दोस्तों दिशा। याद करिए, फिर जब आपको बता दें, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट NESWN, इसी तरह समय घूमते रहता। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, एक क्वेश्चन इसका टाइप रहता है। अगर कोई बोला दक्षिण पूर्व को उत्तर क्या गया, दक्षिण पूर्व को क्या बोल दिया? उत्तर बोला गया, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोला गया, तो इसका एन के बाद NS हो जाएगा, एन मतलब नानी खा जाए आइसक्रीम, फिर NESWN बन गया। फिर पूर्व दिशा की पूरा बताइए, पूर्व दिशा फिर जोड़ कर बना लीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक होता है टाइप 4 या घंटे की सुई, मिनट की सुई, अगर 60 मिनट तो मिनट की सुई, मिनट के से 60 मिनट, उत्तर में 60 मिनट, उत्तर में 60 मिनट, उत्तर में 60 मिनट, उत्तर 15 मिनट बराबर पूरा, 15 मिनट में पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 30 मिनट बराबर 10 दिन, 30 मिनट बराबर 10 दिन, 30 मिनट 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 15 मिनट पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 15 मिनट बराबर पूरा, 30 मिनट बराबर 10 दिन, 30 मिनट बराबर 10 से 15 मिनट पूरा, 60 मिनट उत्तर, 60 मिनट उत्तर, 45 मिनट बराबर पश्चिम, 45 मिनट 45 मिनट बराबर पश्चिम, 45 मिनट बराबर पश्चिम, 45 मिनट पश्चिम, 60 मिनट घंटे की सुई दोस्तों। 12 बजेगा तो उत्तर दिशा में होगा, 12 बजेगा तो उत्तर दिशा में होगा, 12 बजेगा तो 6 बजेगा तो दक्षिण दिशा में होगा, 6 बजेगा दक्षिण दिशा में होगा, और 3 बजेगा तो पूरब दिशा में होगा, 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 और 9 बजेगा तो पश्चिम दिशा में, 9 बजेगा तो पश्चिम दिशा में, 9 बजे याद करें, एक डेढ़ होगा, एक डेढ़ बोलेगा दोस्तों तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, डेढ़ बोलेगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, डेढ़ बोलेगा उत्तर पूर्व हो जाएगा, डेढ़ बोलेगा उत्तर पूर्व, 4:30 बोलेगा तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब, 4:30 बोलेगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, 4:30 बोलेगा तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, 4:30 बोलेगा तो दक्षिण पूरब हो जाएगा, 4:30 बोलेगा दक्षिण पूरब हो जाएगा, अगर 7:30 बोलेगा तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, 7:30 बोलेगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, अगर 10:30 बोलेगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पढ़े, यदि किसी घड़ी में 12:30 बजा है, घंटे की सुई उत्तर दिशा में, 12:30 मतलब 12:30 बजे घंटे की सुई 12:30 उत्तर की दिशा में, तो सही बात है। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो, देखिए मिनट की सुई से 10:30 तो भी सही बात हो। तो 2:45 बजे मिनट की सुई किस है? 2 मतलब 2 क्या है, यहाँ 45 को खोजिएगा तो कितना आता है? पश्चिम दिशा खोजिएगा दोस्तों, नो चेन होगा तो 2:45 हो जाएगा। आइए 5:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में, 5:30 बजे मिनट की सुई दक्षिण दिशा में रहेगी, तो 10:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में? 5
मिनट की सुई 10 है, 25 सही बात है दोस्तों, नो चेंज हुआ था। ये भी बोला 10-15 में करना, तो 15 के अंदर मिनट की सुई 15 होता पूरा, वही आंसर हो जाएगा, नहीं चेंज नो चेंज। टाइप आई है क्लॉक वाइज, मतलब एक बोलेगा सुबह, इसका फॉर्मूला है सुबह की बात करें या तो शाम की बात करें, सुबह की बात करें शाम की बात करें, सुबह तो सुबह की बात करेगा बाएं बोलेगा उत्तर, सुबह की बात करेगा बाएं बोलेगा उत्तर, सुबह सुबह बाएं बोले उत्तर, सुबह बाएं बोले उत्तर, सुबह बोले बाएं, सुबह बोले बाएं बाएं, सुबह में हम किसका यूज करते हैं बाएं हाथ का, तो हो जाएगा उत्तर। साय सुबह सुबह बाएं बोले सुबह में बाएं हाथ का उत्तर उ, उत्तर उत्तर उ, सुबह में दाएं हाथ का, सुबह दाएं हाथ का प्रयोग दक्षिण, सुबह एक वो याद करें उत्तर दक्षिण, उसका अंतर होगा उत्तर या दक्षिण होगा, याद करें सुबह बाएं तो उत्तर, दाएं सुबह दाएं दक्षिण, सुबह दाएं सुबह जाए तो यहाँ बाएं हो जाएगा, यहाँ तो दक्षिण हो जाएगा, मतलब एक वो याद कर लीजिएगा सब कॉन्सेप्ट वाला, ये याद कर सुबह बाएं हाथ का यूज करते हैं तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर हम जाते हैं प्रभु से मिलने, प्रभु से नहीं मिलने, शौचालय। सुबह में बाएं तरफ जाते उत्तर की दिशा, उत्तर की तरफ हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इन्हें आइए। एक सुबह सूर्योदय, सुबह की बात कर रहा है, सूर्योदय की बात कर रहा है, दो मित्र हैं अमित और राघव, आमने सामने मुख करके बातें कर रहे हैं। बात करने के समय राघव की परछाई अमित के दाएं, सुबह के दाएं मतलब क्या होता है, दाएं मतलब दक्षिण, तो अमित का स्थान हो गया दक्षिण में, तो राघव को स्थान हो जाएगा उत्तर में। बहुत इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों। अब आइए रैंकिंग का बात करें। रैंकिंग मतलब होता है नोट क्रम एंड तुलना, क्रम करें और तुलना करें, उसमें होता है वो राइट या तो होता है लेफ्ट, राइट होता है, ऊपर होता है अप, टॉप बटम होता है, टॉप बटम, टॉप मतलब ऊपर, बटम मतलब नीचे, टॉप बटम होगा, ये तो लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट। उसका टाइप 1 बोलता है दोस्तों बेसिक क्वेश्चन याद है कीजिए, आलोक का ऊपर से 37वां स्थान है और नीचे से 48वां स्थान है। टोटल बराबर होता है एल प्लस आर माइनस 1, टोटल प्लस होता है आर प्लस एल प्लस आर प्लस माइनस 1, उसका मतलब एक कक्षा एक ही व्यक्ति का बात नहीं कह रहा, ऊपर से 37 है नीचे तक, मतलब छोटा जो निकालेगा ये अंतर आ जाएगा। अगर वही बोलेगा 74 छात्रों की पंक्ति में, मतलब कुल संख्या दे दिया, उसका बाएं आसान इतना, तो अमित के दाएं आसान कितना, अमित के दाएं मतलब, तो इसका ऑप्शन होता है दोस्तों, अगर ये बोलेगा तो टोटल -1 घटा, ये दोनों घटा दिए एक जोड़ दिए, ये दोनों घटा के ये दोनों घटाए एक जोड़िएगा तो कितना 28 अंतर आ जाएगा। फिर 23 आइए था 45 छात्रों में एक पंक्ति में अनिल का स्थान बायां छोड़ तो 37, ममता का स्थान दायां छोड़ तो 34वां, तो बताइए कि बीच में कितना, मतलब टोटल दे दिया, दो व्यक्ति अलग अलग, एक अनिल है एक ममता, अनिल है अमता, दोनों का अलग दिशा भी अलग अलग, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, ये दोनों जोड़ के बायां दायां का जोड़ के अगर 36 जोड़िएगा 70, अगर टोटल थे छोटा है तो ये बेसिक तरह बनता है, अगर छोटा है टोटल थे दोनों का योग करिएगा तो टोटल तो छोटा हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरह बनता है। तो अनिल 36 और जोड़ेगा 70 आएगा, जो टोटल थे कम, उसके निकालने के लिए कुल संख्या 45 और दोनों को जोड़ के घटा दे, दोनों जोड़ के घटा दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब इधर आइए, इसमें टोटल दे दिया एक सेक्रेटरिएट एक कक्षा में अतुल का स्थान ऊपर था 13वां और हेमंत का स्थान ऊपर था, मतलब दिशा यहाँ अलग अलग था, लेकिन यहाँ वो दिशा का दोनों के ऊपर व्यक्ति भी अलग अलग, ऊपर से भी इतना है उसका भी ऊपर स्थान इतना, तो बताइए कि बीच में कितने साथ है। उसका बनाने का एक ही तरीका है दोस्तों, तो दोनों रैंकों को अंतर ज्ञात कर, दोनों को रैंकों का अंतर ज्ञात कर लिया, ये दोनों घटाए कितना आएगा, इन दोनों का जोड़ के घटाएगा तो आएगा दोनों का 24 आएगा, 24 में फिर -1, 24 में एक महीने घटाएगा तो 23 अंदर, फिर तो बता रहे हैं 68 कक्षा में अतुल का स्थान ऊपर से 13वां, ऊपर की बात करें वो भी हेमंत के भी स्थान ऊपर थे, उसका दिशा दोनों एक ही है, आदमी अलग अलग, और टोटल संख्या दिया तो 20 का संख्या निकालने का दोनों का अंतर ज्ञात कर लिए, दोनों का अंतर ज्ञात करके मैंने से एक घटा दी, दोनों का अंतर ज्ञात कर मैंने उसका हो जाएगा। समझ में आएंगे दोस्तों। अब आइए बीच में रैंकों का योग -2 बीच रैंकों का योग -2 अब कुल मतलब 45 लड़कियों की संख्या में निशा का स्थान बायां से 29, अलता का स्थान दायां, इसमें देखिए दिशा अलग अलग है, बाएं दायां दिया हुआ, लड़की भी अलग है, निशा एक लता है, तो पूरा दोनों के बीच का संख्या कितना है, और दोनों को जोड़िएगा ये दोनों को जोड़िएगा, लेकिन टोटल से ज़्यादा, अगर टोटल से ज़्यादा आएगा तो उसका एक ही कौन सा दोनों रैंकों का, दोनों को रैंक को जोड़िएगा कितना आएगा 62 आएगा, फिर माइनस कुल कितना, फिर 45 घटाइएगा, फिर -2 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में, रैंकों का योग -2 समझ में आ गया दोस्तों। इसमें जानते क्या आता है दोस्तों,
लड़के और लड़के के पंक्ति में आर्यन का निशान 26 है, माया का निशान दाएं से 64 में, दोनों का आपस में स्थान बदल लिया जाए तो बाद में आर्यन का स्थान। उसका मतलब 3 को क्वेश्चन बायां दाएं बोलेगा, टोटल 20 का संख्या। और अगर ऐसा बदलने पर बोलेगा तो आर्यन की जगह माया मान लेगा, माया का निशान दायां मान लेगा। इसमें एक को दिया हुआ, इसका बायां बोले तो आर्यन बायां, तो ये आर्यन बन गया दायां, उसको निकालेगा, टोटल निकालेगा, टोटल निकाल जाएगा, फिर माया से दायां ये भी निकाल लेगा, बहुत ईजी, फिर उसके बाद निकाल के छोड़ देगा। इसका बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, रहने दिए आज के लिए, अगला टॉपिक में बस खत्म।